मैं जुयाल, आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। काशी 14 जनवरी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यमुना घाट हरिपुर में लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति द्वारा आयोजित 8वां महाधार्मिक अनुष्ठान के में सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य शिव प्रसाद नौटियाल ने कहा है कि हरिपुर को भविष्य में कुंभ क्षेत्र के रूप में विकसित हो, इस पर भी विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरिपुर का वैदिक पुराणों में विशेष महत्व रहा है। इस महत्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष यहाँ पर विशाल धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाने चाहिए। लोक पंचायत तीर्थ समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर हरि घाट यमुना तट पर धर्म ध्वजा फहराने के पश्चात व्यास शिव प्रसाद नौटियाल ने कहा है कि मकर संक्रांति के दिन हरिघाट हरिपुर से मां यमुना का आचमन करना और स्नान पूजा अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान करना अत्यंत पुण्य का कार्य है। इस अवसर पर व्यास शिव प्रसाद नौटियाल ने कहा है कि हरिपुर यमुना के इस क्षेत्र को कुंभ क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जौनसार बाबर की देवड़ोलियों को आमंत्रित कर इस स्थान को व्यापक रूप से विकसित किया जाना चाहिए। व्यास शिव प्रसाद नौटियाल ने कहा कि सरकार द्वारा यमुना घाट निर्माण के लिए शिलान्यास करना सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा है कि यमुना तट पर कहीं भी घाट नहीं थे। हरिपुर में घाट बनने से यमुना की महिमा बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर विजय शास्त्री महाराज, कपिल जी महाराज, पंडित शिवानंद उनियाल, पंडित विपिन जोशी, संजय जोशी, कलम सिंह चौहान, श्रीचंद शर्मा, भारत चौहान, सुंदर लाल नौटियाल, रणवीर सिंह चौहान, कनिष्ठ प्रमुख रितेश असवाल, मंडल अध्यक्ष दिनेश तोमर, अनिल तोमर, केसर नेगी, नैन सिंह राणा, गंभीर चौहान, सतपाल चौहान, कांति चौहान, प्रीतम सिंह, सुनील चौहान आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात हुई लोक पंचायत के कार्यकर्ताओं की बैठक में निर्णय लिया गया है कि हरि घाट यमुना तट पर यमुना की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके लिए लोक पंचायत तीर्थ समिति द्वारा सरकार से भी यमुना की प्रतिमा लगाने के लिए प्रयास जाएगा। साथ ही बैठक में ये भी तय हुआ है कि वर्ष में एक बार जौनसार बाबर के देवडोलियों को इस स्थान पर आमंत्रित कर इसके व्यापकता को और बढ़ाया जाए। साथ ही सरकार से घाट निर्माण के कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए भी निवेदन किया जाएगा। एक विश्व है, यमुना एक क्षेत्र नहीं है। यमुना का संबंध पृथ्वी से और वैकुंठ तक है, लेकिन अधिकार इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि यमुना का प्राकट्य कलिंद पर्वत पर हमारे ही क्षेत्र में हुआ है और अधिक प्रवाहन यमुना जी का हमारे यहाँ है और शुद्धता भी है और सौम्यता भी है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हम अपने माँ यमुना का जो महत्व है, इसकी जो विशेषता है और जो होनी चाहिए थी, वो अपने स्तर से हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं। एक सफल प्रयास चल रहा है और जो महत्व वृंदावन मथुरा में यमुना जी का है, उससे कहीं 1000 गुना महत्व हमारे क्षेत्र में है। और यमुनोत्री धाम ये यमुना का उद्गम स्थल है और अपार जो वैभव को लेकर के और अपने अस्तित्व को जो बनाई हुई इस क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि उत्तराखंड है, देवभूमि है, यहाँ पर देवताओं का, संतों का स्नान, बड़े बड़े भक्तों का स्नान माँ यमुना जी में होता है। यही की शुद्धता ही आगे तक की शुद्धता बनाई हुई है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी विशेषता है। सरकार ने भी यहाँ यमुना घाट मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और लोक पंचायत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम लगभग 7-8 वर्षों से यह आयोजित किया जा रहा है और इसका जो महत्व है, उत्तरायण में जब सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करता है, धनु राशि को छोड़ करके जब मकर राशि में प्रवेश करता है, तब सूर्य उत्तरायण कहलाता है। और उत्तरायण के सूर्य में किए गए सभी धार्मिक अनुष्ठान बहुत फलीभूत होते हैं, बहुत फलदायक होते हैं और उत्तरायण के सूर्य में सभी देवताओं का वास जो है उत्तर दिशा में रहता है और इस धरा पर रहता है। और इसका जो महत्व, माँ यमुना जी के जल से स्नान करने से अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सारे व्याधियों को दूर करता है और अकाल मृत्यु से बचाता है। और पूरे वर्ष जो है ईश्वर कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहती है, सभी भक्तों के ऊपर बनी रहती है। खबरों में
बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।